तो मेरा कहने का मतलब है कि अभी वर्तमान समय में फिर से वही स्थिति पैदा हो गया है। कल हम लोगों को अंग्रेज से लड़ना पड़ा, आज हम लोगों को फिर देसी अंग्रेज से लड़ना पड़ेगा। आज इतिहास गवाह है कि भारत आदिवासियों का देश था। जितने भी इस देश में असुर वध हुए हैं वो भी एक राजनीतिक वध था, और उस असुर वध के माध्यम से आर्यन लोग यहाँ राजपाट कायम किए, और वो असुर कोई नहीं, आदिवासी लोग ही थे। लेकिन इसको जो है इस तरह से परोसा गया इतिहास को कि भगवान प्रकट हो करके उस असुर को वध किया। जब भगवान सब जोड़ देने से क्या है कि आदमी में बदले की भावना नहीं होता है। तो हम लोगों को इस तरह से गुमराह करके हमारा राजपाट देश को लूट लिया गया, और आज हम अपने ही देश में शरणार्थी के जैसा जी रहे हैं। वर्तमान समय में हम इस मंच में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक बातों पर ही फोकस करूंगा, क्योंकि आदिवासी समाज को सामाजिक तौर पे, धार्मिक तौर पे और राजनीतिक तौर पे इसको जो है नष्ट करने का काम हुआ है। और हम लोग जो यहाँ बैठे हुए सभागार में और इस मंच में जैसा शंकर शाह मडावी और रघुनाथ शाह मडावी का इतिहास रहा है, आज इनका शहादत दिवस में पूरे राज्य में राजकीय प्रोग्राम होना चाहिए था। इनके याद में हर जगह, हर जिले में प्रोग्राम होना चाहिए था, और इनको श्रद्धांजलि देना चाहिए था राज्य सरकार और समाज के माध्यम से भी। लेकिन आज इस सभा का जो स्थिति और परिस्थिति है और उपस्थिति है, उसे देखते हुए अगर यही स्थिति रहा तो आने वाला समय में शंकर शाह मडावी और रघुनाथ शाह मडावी का इतिहास विलुप्त हो जाएगा। मैं अपने राज्य झारखंड का एक घटना बताता हूँ। प्रेम शाही मुंडा और हम 20 वर्षों से सामाजिक और राजनीतिक कार्य समाज के बीच में करते आ रहे हैं। बिरसा मुंडा को भी बहुत कम लोग जानते थे, और उनका जो समाधि स्थल पोखर रांची में है, वहाँ कच्चा शमशान या बोलिए उसका दफनाया हुआ स्थल था। हम लोग 20-25 साथियों के साथ हाथ में तख्ती लेकर के उसका, जब भी आपका बिरसा मुंडा का शहादत और जन्म का जो कार्यक्रम होता था सरकारी स्तर पर, हम लोग तख्ती लेकर के उस स्थल पे खड़ा रहते थे और सरकार के खिलाफ नारा लगाते थे। और हम लोग जो है इसका सुंदरीकरण और इसका जो भी मान सम्मान की बात है उसके बारे में हम लोग आंदोलन करते रहते थे। लगातार हम लोगों ने इस पर कार्यक्रम किया और सरकार को आईना दिखाने का काम किया, और इसका असर ये हुआ कि राज्य सरकार भी इसको अपने संज्ञान में लिया। और अभी तो भारत सरकार जनजातीय दिवस के तौर पे भगवान बिरसा मुंडा का जो जन्म दिवस है उसको मना रही है। तो निश्चित तौर पे अगर आप लोगों का प्रयास रहा और इसी तरह से अगर आने वाला दिन में आप लोग का संघर्ष रहा, तो निश्चित तौर पे शंकर शाह और रघुनाथ शाह को भी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी, और इसके लिए आप लोगों को जो है संघर्ष करना पड़ेगा। और हम अगर अपने महापुरुषों का जो बलिदान है और उसके बलिदान को अगर हम याद नहीं करते हैं तो हम जीते जी मरा हुआ इंसान है। इसलिए आप लोगों को मैं इस मंच के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि आप लोग जो है इस अभियान को, इस बलिदान दिवस को जन जन तक पहुंचाए, और जो है आस्ते आस्ते इसका कारवा बनाए। निश्चित तौर पे जो है आपका जो है पूरा मध्य प्रदेश में आने वाला समय में इसका इस दिन को भी राजकीय दिवस और राष्ट्रीय दिवस के तौर पे स्थापित होगा। मैं इस मंच के माध्यम से और एक बात कहना चाहूँगा कि देश आज़ादी लगभग 74 वर्ष हो चुका है, और इन 74 वर्षों में आप देखिएगा कि कमोवेश कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी इस देश में राज किया, और
जो हमारा आदिवासियों का जो संवैधानिक हक अधिकार था, उस हक अधिकार संविधान में तो दिया, लेकिन उसको जमीनी स्तर पर अनुपालन नहीं हुआ। अभी हम लोग भुवन जी से उनके गाड़ी में बैठ कर के आ रहे थे, तो हम लोग यहाँ के विभिन्न परिस्थिति के बारे में चर्चा कर रहे थे कि यहाँ का टीएससी का क्या हालचाल है, ट्राइबल सब प्लान का क्या हालचाल है। तो यहाँ का जो स्थिति परिस्थिति है, तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ जो है आपका मनुवादियों द्वारा आदिवासियों को जो प्राप्त शक्ति है उसको छीन भिन करने का कार्य हो रहा है। इसलिए हम ये भी देख रहे हैं कि अगर हम देखते हैं तो इस देश में हम आदिवासियों का अगर कोई बड़ा भाई है तो आबादी के दृष्टिकोण में भील है, मंझला भाई है तो गोंड है, और संझला भाई है तो आपका संथाल है। तो जहाँ जहाँ आदिवासियों की जो बड़ी आबादी है, क्योंकि बड़ी आबादी में राजनीति निवास करता है, और इस राजनीति जो सत्ता का प्रतीक है, सत्ता से बेदखल करने के लिए हमारी लोगों को जो है राष्ट्रीय पार्टी लोग जो है एजेंट बना करके हमारे समाज के बीच में भेजते हैं, और हमको राजनीतिक तौर पे सामाजिक तौर पे तोड़ने का काम हो रहा है। निश्चित तौर पे जो है आने वाला समय में अगर हम लोग नहीं जगेंगे तो निश्चित तौर पे आदिवासी का विनाश तय है, इतिहास खत्म होना तय है। अभी अभी प्रेम साही मुंडा जी, हम लोग सामाजिक स्तर पे काम करते थे, और हम लोग के माध्यम से कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और छोटे छोटे राजनीतिक पार्टी जो है चुनाव के समय में हम लोगों का उपयोग करके राजनीतिक लाभ उठाए। हम लोगों ने लगभग 20 वर्ष इन चीज़ों को देखा और अध्ययन किया। अंतिम चरण में ये हम लोग को महसूस हुआ, अगर कांग्रेस में जाएंगे तो समाज का दलाली करना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे तो समाज का दलाली करना पड़ेगा, और अंतिम चरण में हम लोगों ने प्रेम साही मुंडा जो है भारत आदिवासी पार्टी को झारखंड में बुलाने का कार्य किया। और जो है चूंकि हर पार्टी आदिवासियों को छलने का काम किया है, इसलिए मैं आप लोगों को इस मंच के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूं कि सभी जातियों का राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक चिंतन मंथन हो चुका है, सिर्फ आदिवासी का। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर आप राजनीतिक चिंतन मंथन करें, तभी जा करके हम इस देश में बच पाएंगे। अगर झारखंड में संकट आएगा तो मध्य प्रदेश के आदिवासी झारखंड के पक्ष में खड़ा हो जाएगा, और मध्य प्रदेश में संकट आएगा तो आपका बंगाल का आदिवासी खड़ा हो जाए। तो हम लोग कैसे अपने कंधे से कंधे मिला करके, हाथ से हाथ जोड़ करके हम पूरे देश के आदिवासी को एक करें, और एक हो करके आदिवासियों के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक लड़ाई को लड़ करके जो हम कैसे हम इस देश के जो मालिक थे फिर से मालिक बने, इसके लिए काम करने की जरूरत है। और यही चंद शब्दों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। सभी को मेरे ओर से झारखंडी जोहार हो। धन्यवाद।